डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं एक सीरीज और CUET जो आपका एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस के लिए। तो उसमें मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि मैथ्स कंपलसरी होता है आपके बहुत सारे कोर्सेज के लिए। तो उसमें हम आज की वीडियो में आपको 15 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और इन 15 क्वेश्चन से आपके बेसिक्स भी अच्छे होंगे और इन क्वेश्चंस को करके आपके हर एक चैप्टर के बेसिक्स अच्छे हो जाएंगे। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है TE⁻2x है, y दे रखा है और आपको d2y/dx निकालना है। क्वेश्चन इसमें क्या है, t दे रखा है, इसमें x नहीं दे रखा। x दिया होता तो आपके लिए बहुत आसान होता। तो हम किस तरह करेंगे इस क्वेश्चन को, t = e⁻2x, तो log t = 2x, taking log on both sides, you will get x = half of log t। तो dx/dt आपका हो गया हाफ × 1/t। सिमिलर हेयर y = log base e t square, तो y = 2 log base e t, बिकॉज आपको पता है 2 नीचे आ गया। तो dy/dt आपका हो गया 2/t। नाउ हेयर dy/dx = ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो इस पैरामेट्रिक फॉर्म को हमने जब अप्लाई किया तो आपका हो गया ये 2/t और ये 1/2t। तो आंसर आया आपका 4 और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी योर 0। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जिसमें आपका डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट थे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इट मीन्स इट इज फ्रॉम LPP। तो इसमें ये बता रहा है कि मैक्सिमम कहाँ पर है, दो पॉइंट बताए इसने मैक्सिमम के, P और Q। तो अब आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 8a + 2b, क्योंकि हमने ये वैल्यू पुट की। सिमिलरली ये कह रहा है कि ये भी मैक्सिमम है, 4a + में 6b। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो दोनों इक्वल होंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4a = 4b, a = b, और आपको दे रखा है ab = 25। तो नाउ पुट हेयर a, b की जगह ये पुट कर सकते हैं। तो a² आपका हो गया 25, बिकॉज a की वैल्यू पॉजिटिव है जो गिवन है, तो a की वैल्यू 5 हो गई। सिमिलरली b की वैल्यू भी 5 हो गई। तो उससे आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5x + 5y। नाउ हेयर वैल्यू इज योर 8, x 8, y 2, this is your 40 + 10, it is 50. 50 is your maximum value. Okay, next question, your third question, area of the region bounded by the lines x + 2y = 12, x + 2y = 12। Now here आप प्लॉट कर सकते हैं फटाफट। ये आपका 0 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और यदि ये y को 0 करेंगे तो x 12 आ जाएगा। तो आपकी ये बन जाती है लाइन, और x = 2, यहाँ कहीं x = 2 हो गया, x = 6। आपको ये एरिया निकालना है इस लाइन का। तो आपका क्या हो गया, y dx from 2 to 6, y here 12 - x/2 dx from 2 to 6, it is your 6x to 6। ये आपका इंटीग्रेशन आपको बहुत जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं लेंथी क्वेश्चन। हो गया ये आपका 6 - 2 1/4, 36 - 4, 6 × 4 - 1/4 × 32, right, 24 - 8, it is your 16 square units। Next question is, it was the question। Next question is, a die is rolled thrice। एक डाई को आपने 3 बार उछाला है। What is the probability of getting a number greater than 4 in the first और second? तो अगर greater than 4 की probability
जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या हो गई, ग्रेटर देन 4 क्या होता है, 5 एंड 6 होता है, तो 2/6 हो गया। सेकंड है, सेकंड टाइम में भी आपका यही आना चाहिए। और थर्ड टाइम में उसने कहा नंबर लेस देन 4, 1 2 3, तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गई। 2/6, 2/6, 3/6, इट इज योर 1/18। ये आपका क्वेश्चन बन गया आपका प्रोबेबिलिटी। अगला है x+1 रेज़ टू द पावर n dx। तो इस तरह का क्वेश्चन, ये तो आपका बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन कहीं वैसे ही दिया है मैंने। यदि आपका 0 to 1 हो जाए फिर कैसे करोगे, तो लिमिट्स भी आ सकती हैं इसे आपकी, तो आप ये वैल्यू निकाल देंगे। नेक्स्ट है a माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा ax माइनस बी एक्स रेज़ टू द पावर 3 माइनस बी, और here you can find apply the limits। 3b, now apply limits, a minus 2b whole cube minus a cube, it will be your answer। Now you can simplify it। Now there is question second derivative of 5 raised to the power x, if 5 dy by dx 5 रेज़ टू द पावर x log बेस e5, आपका वही लग गया a की पावर x का d बाई डी एक्स क्या होता है आपको, a x log a बेस e होता है। तो सेकंड ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, ये अगेन एक और log आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो सिमेट्रिक दिया हुआ है तो a डैश a है, b डैश b है, तो ए बी माइनस बी ए का डैश क्या हो जाएगा आपका, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ये हो जाएगा आपका बी डैश ए डैश, क्योंकि आपको पता है ये उल्टा हो जाता है। अब आपको ये पता है बी डैश बी है, ये सेम है। अब माइनस कॉमन आ रहा है, ए बी माइनस बी ए हो रहा है, तो ए बी माइनस बी ए भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 10, एज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, डिटरमिनेंट A4। अब आपको एक कंसेप्ट होता है, ये आपका डिटरमिनेंट का कंसेप्ट है, ये होता है। तो n की जगह आपका ये 4 है, तो k a डिटरमिनेंट इक्वल टू k रेज़ टू द पावर 4 दिस, तो 2a डिटरमिनेंट क्या हो गया आपका, 2 की पावर 4 डिटरमिनेंट a, दैट 16 इंटू 4 दैट इज 64। तो इस तरह के प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हैं जो आसान से होते हैं और ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इट इज योर पाई अपॉन दिस इज योर x to the power n minus 1। now this integration can be done by putting this n x की n minus 1 dx dt, that is dx equal to dt upon n x की power n minus 1। you will get here, क्योंकि आपका यहाँ पे t हो जाएगा और ये आपका वैल्यू पुट की तो इसके साथ आ जाएगा, तो ये आपका बन गया n, x की n की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे, t+1 बनेगी, पाई अपॉन n, तो ये आपका बन जाएगा 1/t इंटू t+1 dt। अब आप क्या करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1/t माइनस t+1 dt। you will get pi upon n log t minus log t+1 your answer will be pi upon n
log what was t? T was your x की power n minus 1 x की n. It is your answer. तो देखिए आप हर एक कंसेप्ट में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, इसमें आपने पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ रीजन। तो इसका एरिया निकालना है तो आप ये सीधा ही कार्टेशियन, ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में है और इंटरसेप्ट फॉर्म में ये आपका ये हो गया और ये आपका 0b हो गया। यदि मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये आपका हो जाएगा 4 से डिवाइड करके आपका आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। आपका ग्राफ इस तरह बनेगा इसका, यहाँ 4 आ जाएगा 28√3a0। यहाँ भी ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.4b और ये आपका एरिया निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप इंटीग्रेशन की यूज ही नहीं है, आपका हाफ इंटू ए इंटू बी आ जाएगा। तो ये आपका 0 है तो हाफ इंटू ए 28√3a और बी आपका ये, तो आपका कितना हो गया 56√3ab स्क्वायर यूनिट्स। सिमिलर जो अगला क्वेश्चन है आपका एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस, इट इज योर x स्क्वायर अपॉन y अपॉन 4 आ जाएगा। तो इसका जो कर्व बनेगा आपका x स्क्वायर टू y है तो ये कर्व बन गया और y टू 4 है तो ये कर्व बन गया। आपको ये एरिया निकालना है तो एरिया ट्वाइस हो जाएगा और x dy बन जाएगा, x dy बन जाएगा 0 to 4 बन जाएगा और आपका ट्वाइस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x क्या आ जाएगा यहाँ पे y अपॉन 2 रूट y अपॉन 2 dy 0 to 4 2 से 2 कैंसिल y raised to power 3/2 2/3 4 you will get 2/3, it is your 2 cube 8 16/3 square units. Next is your e raised to power x। तो एक आपकी वैल्यू होती है, इंटीग्रेशन का फार्मूला है आपका e raised to power x fx होता है। तो इसमें यही लगने के देखिए आप किस तरह से चांस बन रहे हैं। जब आप रूट एक्स को डिवाइड करोगे इसके साथ तो ये बन रहा है और x का डेरिवेटिव ये होता है। तो इसका आंसर हो गया e raised to power x रूट एक्स प्लस सी। 15th है डायरेक्शन कोसाइन निकालना है एक लाइन के जिसके परपेंडिकुलर टू लाइन विद डायरेक्शन कोसाइंस, नॉट कोसाइंस, इट इज रेशियो। तो हेयर हमने मान लिया इसके रेशियोज क्या है LMN, L माइनस 2M माइनस 2N 0। क्यों? जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो डायरेक्शन रेशियोज उनके मल्टीप्लिकेशन 0 होता है। सिमिलरली 0L प्लस 2M प्लस N इक्वल टू 0। तो आप एक मेथड सीख लीजिएगा, यदि नहीं सीखा है तो आपने -2 माइनस प्लस 4 और M के नीचे आपका आ जाएगा 0 माइनस 1 और N के नीचे आ जाएगा आपका 2 माइनस 0। तो L के नीचे 2 M माइनस 1 N 2। तो आपके डायरेक्शन रेशियोज आपके आ गए ये और कोसाइन हो गए आपके 4 प्लस 1 प्लस 4 -1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 4। ये इट विल बी 2/3 minus 1/3 2/3। These are the direction cosines of required line। तो हमने स्टूडेंट्स 15 क्वेश्चंस किए हैं और आपने देखा 15 क्वेश्चन में डिफरेंट आपके चैप्टर्स को लिया है मैंने और इसमें कंसेप्ट हो जाते हैं आपके कुछ। तो इसी तरह से हम कोशिश करेंगे आपको धीरे धीरे एक वीडियोस इस तरह की दें जिसमें आपको 12-13 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन के आसपास हो, जिससे कि आप रिवाइज कर सकें और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर रिमेनिंग ऑन चैनल। थैंक यू।